आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम भारत की जीएसटी प्रणाली के बारे में बात करेंगे। जीएसटी भारत की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे एक देश और एक कर विधान लाया गया है। जीएसटी से भारत की कर व्यवस्था बहुत तेजी से सुधरी है और भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में जीएसटी का महत्वपूर्ण रोल है। परंतु जीएसटी के कारण आम व्यक्ति किस प्रकार परेशान है, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बात से कोई असंतोष जाहिर नहीं कर सकता कि जीएसटी नहीं होनी चाहिए। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने जेब से कुछ न कुछ योगदान दे। परंतु जब जीएसटी देने की बात हो तो वो आम व्यक्ति से लेकर बड़े अमीर व बिजनेसमैन, राजनेता व बड़े बड़े ऑफिसरों तक जीएसटी लागू होती है। परंतु जब सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अन्य सुविधाएं हैं, उनका लाभ केवल बड़े लोगों तक ही मिलता है। सरकार की ऐसी कई सुविधाएं हैं जिनसे आम लोगों को वंचित रखा जाता है। यदि आम व्यक्ति जीएसटी देने के लिए तैयार है तो उसे वो अधिकार भी मिलने चाहिए जो ऑफिसर व बड़े बड़े नेताओं को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले एक बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के दो पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक मेंबर पार्लियामेंट और एक पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ, उनके नाम से चल रही एक कंपनी जिनको 26 करोड़ रुपए लोन मिलता है, और ये बड़े बड़े नेता जो कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री की बीवी है और कोई मेंबर पार्लियामेंट है, ऐसे लोगों की गारंटी पर जब 26 करोड़ रुपए लोन दिया जाता है, उसके बाद वो लोग उस लोन को अदा नहीं करते हैं। आगे चलकर ये बैंक इंटरेस्ट के साथ मिलाकर लगभग 56 करोड़ रुपए तक जाता है। परंतु बैंक की नोटिस के बाद भी ये लोग उस लोन को वापस नहीं करते हैं। उसके बाद बैंक के साथ सेटलमेंट होती है और सेटलमेंट के माध्यम से अब इन नेताओं ने बैंक को केवल 18 करोड़ रुपए देने हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो 26 करोड़ रुपए उन्होंने दिए उसका भी पूरा पैसा उन्होंने वापस नहीं करना है। जहां आम व्यक्ति को 14%, 15% तक इंटरेस्ट लिया जाता है, वहीं बड़े बड़े नेताओं को 26 करोड़ के स्थान पर सेटलमेंट करके 18 करोड़ ही वापस देना है। यानी 8 करोड़ रुपए जो हैं वो कहां जाएंगे? वो उनकी जेब में जाएंगे। यदि इसी प्रकार एक आम व्यक्ति को लोन होता तो उसे उसकी जमीन, उसकी जायदाद सब कुछ सरकार ले लेती। परंतु ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा जो सुविधाओं के लिए प्रावधान देश में रखे गए हैं, उनका दुरुपयोग करके ये लोग उस पैसे को लूटते हैं। क्या इस सिस्टम से देश की अर्थव्यवस्था में नुकसान नहीं होता है? इस बात को हमने समझना है। एक आम व्यक्ति चाहे नमक, पानी जो भी लेता है उस पर टैक्स देता है। वो कपड़े, शूज व जो भी चीजें खरीदता है उस पर वो टैक्स देता है। बच्चों का दूध, उस पर टैक्स लगता है। उसके अतिरिक्त यदि कोई गरीब परिवार अपने बुजुर्गों के लिए कफन खरीदे तब भी उसे टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों से कहा जाता है कि हमने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। परंतु जब नेताओं व अफसरों की बात आए तो उनके लिए जो प्रावधान छुपे हुए होते हैं उनका प्रयोग करके वो लोग लाभ उठाते हैं। एक डी क्लास कंट्रैक्टर की यदि मैं बात करूं तो वो यदि 1 लाख का काम करता है और उसके अकाउंट में यदि 1 लाख पेमेंट होती है तो उसे 28% जीएसटी देनी होती है। इसके अतिरिक्त उसने लेबर का भी काम निकालना है, उसने मटेरियल भी लगाना है और जमीन पर काम करने के बाद
28% जीएसटी देकर उसके पास पीछे क्या बचेगा, इस बात को समझना है। इसके अतिरिक्त आम व्यक्ति सरकार से क्या लेता है और सरकार को क्या देता है, इस बात को भी हमने समझना है। जीएसटी के नाम से आम व्यक्ति की जेब से पैसा लिया जाता है और उन मंत्रियों, एमएलए व ऑफिसरों को दिया जाता है जो उस पैसे का प्रयोग करके बड़ी बड़ी कोठियों में सरकार की सुविधाएं लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए मोबाइल फोन का रिचार्ज तक भी गवर्नमेंट करती है। उनकी गाड़ियों में चलने का खर्चा सरकार करती है। उनके लिए बड़ी बड़ी कोठियों की व्यवस्था की जाती है और बैठने के लिए 5 स्टार होटल की तरह इनको पूरी सुविधाएं दी जाती है। परंतु वो पैसा कहां से इकट्ठा होता है? वो आम व्यक्ति की जेब से जीएसटी के नाम से इकट्ठा किया जाता है। हम इस बात से संतुष्ट होते हैं कि हम देश के निर्माण के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी देने को तैयार है, परंतु ऐसे लोगों को सुविधाएं देने से भी रोका जाना चाहिए जो लोग 26 करोड़ की जगह 8 करोड़ ही वापस करें। जो लोग सड़कों पर चलेंगे तो उनको टोल टैक्स तक भी माफ होगा। आपने देखा होगा कोई ऑफिसर या कोई मंत्री जब सड़क पे चलता है तो जब टोल टैक्स के पास ये लोग जाते हैं तो इनके लिए रास्ते अलग से बने होते हैं, इनको टोल टैक्स भी माफ होता है, परंतु वो टैक्स आम लोगों के लिए माफ क्यों नहीं होता है, इस बात को भी समझना चाहिए। आम लोगों को टैक्स के बिना उनकी गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं जा सकती, परंतु कोई नेता या कोई मिनिस्टर या कोई ऑफिसर हो उसे टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। आम व्यक्ति का वोट इस्तेमाल करके ये लोग बनते हैं और ये लोग अपने हित के लिए अपने तरीके के कानून बनाकर आम व्यक्ति को लूटने का काम करते हैं। यदि आप एक एमएलए, मिनिस्टर या बड़े ऑफिसर की तनख्वाह देखेंगे तो 2.5 लाख, 2-2 लाख तक इनको तनख्वाह होती है और जीएसटी देते समय भी इनको वही देना होगा जो एक आम व्यक्ति को देना होगा, परंतु जब अधिकार लेने वाली बात होगी तो इनको बहुत सारी जगहों पे मुफ्त की सुविधाएं मिलेंगी और आम व्यक्ति को सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचा करना है। यदि आम व्यक्ति को बैंक से लोन लेना हो या किसी ने उसके लिए गारंटी दी तो बैंक रोज उसके घर तक आएगा, उसके अतिरिक्त उसकी जायदाद को भी जब्त करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम करता है। और जब कोई बड़ा व्यक्ति, नेता या ऑफिसर ऐसा काम करता है तो उसके लिए सेटलमेंट जैसे प्रावधान भी लगाए जाते हैं। ये सुनकर हमें बहुत आश्चर्य होता है। इसलिए इन सभी स्कीमों की हम सबको जानकारी होनी चाहिए। आम नागरिक को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो ऐसे लोगों को मिलते हैं जो उप मुख्यमंत्री हूं, जो मेंबर पार्लियामेंट हूं या ऐसे लोग। इसके अतिरिक्त और भी कई जगहों पर आने वाले समय में हम कुछ ऐसी चीजें सामने लाएंगे जिससे हम सबको आश्चर्य होगा। यहाँ पर कई लोग जो एमएलए बनते हैं, एमपीज बनते हैं, वो बैंक में अपने रिश्तेदारों तक वहां पर बैकडोर एंट्री के माध्यम से मुलाजिम लगाते हैं। वो हॉस्पिटलों में नई पोस्ट क्रिएट करके अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के परिवारों के लिए नौकरियां क्रिएट करते हैं, परंतु आम लोगों के लिए आज भी बेरोजगारी उसके लिए समस्या बन कर रही है। इन लोगों ने अपने तरीके से पोस्ट क्रिएट करनी, बैंकों में बैकडोर एंट्री करके अपने रिश्तेदारों को लगवाना, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 3-3, 4-4, 5-5 लाख तक वाली नौकरियां क्रिएट करके, पोस्ट क्रिएट करके, अपने बच्चों की पढ़ाई के अनुसार नौकरियां क्रिएट करके ये लोग अपने परिवार को वहां लगाते हैं। परंतु आम व्यक्ति को इस बात से हमेशा डराया जाता है कि तुमने यदि ऐसा किया, ऐसा बोला तो ये देश के खिलाफ होगा, ये समाज के खिलाफ होगा, ये भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ होगा, ये राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। परंतु आने वाले समय में हम इन सारी चीजों को सामने लाने का काम करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सबको जागना होगा। जागरूकता ही एक श्रेष्ठ और जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य है।
इतना ही कहते हुए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।